हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आप सभी का स्वागत है। सुल्तानगंज से बाबा धाम कांवरिया पथ से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जैसे कि बहुत सारा सवाल कमेंट में आ रहा था कि एक जो है आप जो है प्रॉपर वीडियो ऐसा बनाइए जो कि उसमें सुल्तानगंज से बाबा धाम तक ऐसी जानकारी हो कि मतलब उसमें लगभग सब कुछ जानकारी मिल जाए कि यात्रा कैसे करें, बाबा धाम कैसे जाएं, पहले कहाँ जाना होगा। यानी कि जो पुराने कांवरिया पथ हैं पर जो कांवरिया भक्त हैं वो तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन जो नए कांवरिया हैं उनके लिए समस्या अगर आ सकती है तो उनको जानकारी कैसे मिलेगा। तो सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कब शुरू होती है, मेला कब लगता है, इससे आगे जो है बोलबम की यात्रा में कांवरिया पथ पर कहाँ कहाँ रुकने की सुविधा मिलेगी, कैसी सुविधा रहती है, कैसा सुविधा जो है आप सभी तक प्रदान हो पाए, उसकी जानकारी मिल पाए। कांवरिया पथ पर कितना चलना पड़ता है, कितनी दूर की जो है कांवरिया पथ है, कितना किलोमीटर का है, ये सभी जानकारी आप सभी तक मतलब पहुँचे तो आप सभी के लिए जानकारी मिल ही जाएगी। तो लगातार जो है वीडियो में बने रहिए। और हाँ, आप सभी को वीडियो के अंत में डाक बम से भी जानकारी रिलेटेड जो है जानकारी मिलेगी कि डाक बम कब शुरू होता है, कब जाना चाहिए, कब जाते हैं और डाक बम कैसा जाता है, क्या नियम होता है, उनके लिए क्या करना पड़ता है, सब कुछ की जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी को एक एक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि यात्रा आपको अगर करना होता है सुल्तानगंज से बाबा धाम तो सबसे पहले तो आपको सुल्तानगंज पहुंचना ही पड़ता है। और यानी कि आप देख लें अपने निवास स्थान से कि आप सभी को सुल्तानगंज पहुंचने में कैसी सुविधा मिल पाती है। बस से अगर अच्छा लगता है, ट्रेन से अच्छा लगता है, जैसी सुविधा आपको अच्छा लगे तो आप वहां से सुल्तानगंज पहुँचे। वहां पर गंगा स्नान करें। वहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद जल संकल्प किया जाता है पंडितों द्वारा, पुरोहितों द्वारा। जल संकल्प करके फिर जो है ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जयकारा लगा करके सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा को शुरू किया जाता है। जो यात्रा दोस्तों लगभग जो है 110 किलोमीटर की होती है। पहले जो है 120 किलोमीटर का होता था। कांवरिया पथ को मतलब पहले से ज़्यादा कम कर दिया गया, यानी कि छोटा छोटा शॉर्ट नज़दीक नज़दीक करके 10 किलोमीटर घटा दिया गया है। तो 10 किलोमीटर कम चलना पड़ता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में जब आप सावन मेले में यात्रा करते हैं तो उस वक्त जो है कांवरिया पथ पर आपको जगह जगह पर दुकान मिलेगी, जगह जगह पर होटल, बड़े बड़े शिविर मिलेंगे। जो कि शिविर तो ज़्यादातर निःशुल्क शिविर ही रहते हैं, लेकिन दुकान में आपको चार्जेस लिए जाएंगे खाने पीने का। तो खाने पीने से सवाल आता है कि आपको एक प्लेट का कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको 70 से 100 रुपये का जो है आपको एक प्लेट का पे करना पड़ सकता है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कांवरिया पथ पर अब रही दूरी की बात, तो जैसे ही सुल्तानगंज से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा को तय करेंगे तो आप पहुंचेंगे यानी कि कमराय का कांवरिया पथ पर। और कमराय से जो है अंबिका देवी प्रवेश द्वार है, वहां से जो है आपको मेन रोड जो है सुल्तानगंज बाबा धाम और कांवरिया पथ जो है सुल्तानगंज बाबा धाम दोनों जो है वहां से अलग मिलेगा। वहां से फिर आप चलते रहेंगे तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जयकारे में आप कब रम जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छा आनंद आएगा, भीड़ मिलेगी। और आगे हम बात करेंगे ऑफ सीजन वाले के लिए, जो कि सावन भादों के अलावा जब आते हैं। तो पहले हम सावन की बात कर लेते हैं आप सभी को। तो फिर भीड़ में आप सभी को पता चलेगा, चलते रहेंगे बाबा धाम ओम नमः शिवाय की यात्रा में जो है जयकारा लगाते हुए कांवरिया पथ पर। तो धीरे धीरे चलते रहेंगे, लगभग फिर से आगे जो है आप 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा को तय करेंगे तो आपको जो है मासूमगंज, असरगंज का जो ये क्षेत्र होता है वो मिल जाएगा रास्ते में। फिर देखा जाता है कि दोस्तों आप लोग जो है किस स्पीड से यात्रा करते हैं, कितना चल पाते हैं। तो जो है जल्दी जल्दी अगर चल पाते हैं, अपना जो है फिजिकली फिट जैसा होते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से जो जैसा होता है वो वैसा यात्रा में आगे निकलते जाते हैं। तो जैसे ही आप फिर असरगंज को पार करते हैं तो फिर वहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की यात्रा को तय कीजिएगा तो आपको तारापुर मिलेगा। यानी कि रास्ते में तारापुर में सरकारी धर्मशाला भी मिल सकता है। पहला डे जिसके लिए पहला डे हो जाएगा तारापुर में रुकने का, तो वो वहाँ भी रुकेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे दिन का यात्रा होगा। बहुत सारे कांवरिया भक्त ऐसे होते हैं एक ही दिन में 50 किलोमीटर यानी कि जलेबिया को भी पार कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कहते हैं महादेव का रूप ही जो है अलग अलग होता है। फिर वहाँ से पहला दिन अगर जिनका तारापुर होता है, फिर वहाँ पर स्नान करेंगे सुबह, फिर जो है भोजन करेंगे, जैसा यानी अपना जो भी सुविधा देखा जाता है
फिर वहाँ से अगर यात्रा को आगे बढ़ेंगे तो फिर तारापुर से अगर आप कुमरसार पहुँचते हैं, कुमरसार नदी, तो उसकी दूरी आपको लगभग, पहले तो आपको तारापुर से मनिया मोड़ी मिलेगा जो कि 7 से 8 किलोमीटर का होगा। फिर आप मनिया से जो है यात्रा करेंगे 6 से 7 किलोमीटर की दूरी, तो आप कुमरसार नदी पहुंचेंगे। जब आप कुमरसार नदी पहुंचेंगे ना, तो मन बहुत ही मतलब रंगीन हो जाएगा, क्योंकि जो है वहाँ पे ना कुमरसार नदी का पानी देख के तो कांवरिया भक्त ऐसा करते हैं कि जो है सीधा जो है ना कांवर रखे, अपना जल रखे और लगा दिया डुबकी पानी में। तो वो माहौल जो है ना बहुत ही अच्छा, मतलब खुशहाल लगने लगता है। फिर वहाँ पे मतलब नदी में अच्छे से इंजॉय करते हैं, जो जैसा समझते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। फिर जो है वहाँ से यात्रा को शुरू करते हैं। तो कुमरसार नदी से जब यात्रा शुरू करते हैं तो आपको मिलता है धौरी का प्रवेश द्वार। तो धौरी का प्रवेश द्वार में आपको जो है वहाँ से जो है बांका जिला शुरू हो जाता है। वहाँ पर सावन के महीने में धौरी का प्रवेश द्वार में जो है बहुत ही अच्छा फव्वारा लगाया जाता है, ताकि कांवरिया भक्तों को मतलब गर्मी से राहत मिले, ऊपर से बारिश की तरह महसूस हो, फव्वारा का पानी आपके ऊपर गिरे। तो वहाँ से जो है बांका जिला शुरू होता है। फिर वहाँ से उससे पहले जो है आप बिल्कुल जो है मुंगेर ज़िले में रहेंगे। और आगे जब फिर बढ़ते हैं कांवरिया पथ पर चलते चलते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारा में जो भीड़ दिखेगी, बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही कुमरसार से आप अगर सीधा जलेबिया की बात करें ना, तो लगभग आपको 8 से 9 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। तो आप सीधा जलेबिया मोड़ पहुंचेंगे, जलेबिया पहाड़ पहुंचेंगे, जलेबिया का वन क्षेत्र मिलेगा। जैसे कि देख रहे हैं हम किस प्रकार वन क्षेत्र में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये जलेबिया का ही वन क्षेत्र है। और हम अभी आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जलेबिया का पहाड़ में, जो सबसे ऊंचा पहाड़ मिलता है कांवरिया पथ पर, जलेबिया पहाड़ में। तो यहाँ जलेबिया में पहुँचने से पहले आपको रास्ते में बड़े बड़े शिविर मिलेंगे, आप वहाँ रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, सारी सुविधा मिलेगी, भजन कर सकते हैं, खाना भी निःशुल्क मिलता है, आप वहाँ भी खा सकते हैं। तो अपना अनुसार देख सकते हैं कैसा आपको उचित लगता हो। तो फिर आगे बढ़ेंगे, सबसे ऊंचा पहाड़ पर जब पहुंचेंगे तो इच्छा होती कि यहाँ पर कहीं एक झरना है। अगर आप नहीं देखे हैं या पहली बार आ रहे हैं तो एक झरना देखिए, जिसको यहाँ पर कहते हैं कि जो है यहाँ पर एक कोई ना कोई दैविक शक्ति है। हम तो कहते हैं कि यहाँ पर महादेव का ही वास है, क्योंकि बहुत बार एहसास किया गया है। यहाँ पर झरना है, बहुत ही अच्छा जो है देखने में लगता है। वैसा कुछ ज़्यादा सजा हुआ नहीं है, लेकिन प्रकृति की एक ऐसी यहाँ पर अद्भुत चमत्कार है कि ये झरना कभी सूखता नहीं है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, मैं खुद इसी झरने पर से आप सभी को अपडेट दे रहा हूँ। तो देख रहे हैं ये वाला झरना है, यहाँ पर देख रहे हैं गंगा मैया सदैव विराजमान है, और यही वाला वो झरना है जो कि देख पा रहे हैं। और वो वाला देख रहे हैं, वो वाला सबसे ऊंचा कांवरिया पथ है, जो कि लंबी चढ़ाई आप सभी को देखने को मिलता है। और इस जगह पर आए तो एक बार जो है विजिट ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा लगता है। वन क्षेत्र पीछे देख रहे हैं कितना खूबसूरत लगता है। सावन में यहाँ पर आप सभी को झूले वाले बाबा भी मिलेंगे, जो आप सभी को दिखाते रहते हैं। यहाँ से आगे बड़े बड़े दुकान भी मिलेंगे जलेबिया पहाड़ के ऊपर में। फिर जो है यहाँ पर विश्राम करने के बाद, अगर जिनका पहला डे जलेबिया में होता है तो वो पहला डे यहाँ पर जलेबिया में बिताते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं कांवरिया पथ पर, तो आगे जो है 3 से 4 किलोमीटर की ओर चलते हैं। तो एक जो है टंकेश्वर से पहले एक पहाड़ मिलता है, बड़ा बड़ा पत्थर मिलता है, जिसको दोस्तों सुइया पहाड़ का जो है यहीं से शुरुआती मानते रहते हैं, और उस पहाड़ पर चलते हैं, चढ़ते हैं। फिर जो है बहुत अच्छा आनंद आता है, फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, जिसको जैसा समझ में आता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है, वो वैसा वहाँ पर समय व्यतीत करते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सुइया पहाड़ जो मेन पहाड़ है, लंबी चढ़ाई जो है सुइया का, वो आपको वहाँ से जाने के बाद लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे चलते हैं तो आपको बहुत सारे धर्मशाला मिलेंगे, बेगूसराय धर्मशाला। उससे पहले आपको टंकेश्वर में भी बहुत सारा जो है शिविर मिलेगा, निःशुल्क सेवा शिविर। बिल्कुल आप वहाँ का आनंद ले बढ़े। फिर जब जैसे ही सुइया का वन क्षेत्र पहुँचेंगे तो और भी खूबसूरत माहौल होगा वन क्षेत्र वाला भी। फिर आगे बढ़ेंगे तो सुइया का जो है लंबी चढ़ाई जो होता है ना, तो अब जो है बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, पक्का कर दिया गया कि आराम से आप उसमें नीचे उतर सकते हैं, फिर ऊपर चढ़ सकते हैं चढ़ाई के ऊपर। और पहले होता था कि सुई जैसा जो है ना वहाँ का कंकड़ चुभता था, जो कि बहुत सारे पुराने कांवरिया है ना वो बताते हैं कि ऐसा यहाँ पर होता था। फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को रास्ते में जो है बहुत ऐसा जो मेन लोकेशन बताते हैं कि जो है
जैसे ही सुइया से पार होंगे तो अबरखा मिलेगा, अबरखा से पार होते तो किशनगंज धर्मशाला, कांवरिया धर्मशाला में एक जानकारी आपको देते हैं। वहाँ पे जो है एक धर्मशाला के अंदर में ग्राउंड में आंगन में एक गुफा बना हुआ है। वहाँ के जो सहयोगी है, कार्यकर्ता है, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको वो गुफा दिखा देंगे। जो कांवरिया बम थे ना, वहाँ पे जो है बाबा थे, कांवरिया बाबा, वो उसका जो है गुफा के अंदर समाधि है। वो वहाँ पर गुफा बहुत ही अच्छा बनाया गया है, उसको देखें। बहुत सारे कांवरिया ने तो देखा भी नहीं है, हमने उसको वीडियो के माध्यम से दिखाया था और बहुत सारे कांवरिया ने उसको बाद में देखा था। फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है ना भीड़ जो देखने को मिलेगा ना, तो सुकून तो मन आपको सुल्तानगंज से ये लगेगा। फिर आप पहुँचेंगे तो लक्ष्मण झूला कांवरिया पथ, फिर इनारावरन का कांवरिया पथ। फिर वहाँ से लगभग आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में तो आपको भूल भुलैया जंगल मिलेगा, वो भी वन क्षेत्र है, वहाँ भी आप आनंद लें। फिर आगे बढ़ेंगे वहाँ पर लगभग तो चलते जाएंगे तो भूल भुलैया जंगल से जैसे ही 7-8 किलोमीटर आगे पार करेंगे तो आपको दोस्तों मिलेगा गुड़ियारी नदी। जैसे ही कुमरसार नदी और गुड़ियारी नदी कांवरिया पथ पर, दो ऐसी नदियां हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। कुमरसार नदी और गुड़ियारी नदी जब पहुंचेंगे ना तो वहाँ भी कांवरिया जो है बहुत ही आनंद लेते हैं। पानी में तो डुबकी लगा के ही रखते हैं पूरा, जो है आधे घंटे 1 घंटे जिसका जैसा इच्छा होता है। पूरा जो है गुड़ियारी नदी भक्तों से ऐसे बिछा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। बहुत सारे भक्त वहाँ पे रहते हैं। एक साथ भीड़ जब होती है तो बिल्कुल भरा हुआ लगता है। बारिश जब होती है, पानी जब आता है तो बहुत सुकून लगता है। फिर अगर बात करें आगे, वहाँ से जैसे ही बढ़ेंगे 8 से 9 किलोमीटर की लगभग जो है यात्रा करते हैं आगे, तो आपको दुमा बॉर्डर मिलेगा, जो बिहार और झारखंड का बॉर्डर रहेगा। और दुमा बॉर्डर पे आपको टिकट काउंटर मिलता है, एक पर्ची मिलती है, वहाँ पे आपकी काउंटिंग हो जाती है कि जो है कितने कांवरिया आज जा रहे हैं, कितने कांवरिया अगले दिन जा रहे हैं, कितने कांवरिया टोटल सावन के महीने में गए, वहाँ पे काउंटिंग हो जाती है। लेकिन एक बात दोस्तों, ये बात ध्यान रखने का है कि जितनी भी सुविधाएं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में होता है, अदर दिनों में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ऑन सीजन में मिलता है, ऑफ सीजन की बात भी हम वीडियो के लास्ट में कर रहे हैं। फिर जो है दुम्मा बॉर्डर से आगे आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लगभग 10 किलोमीटर पहुँचेंगे तो आपको शिव गंगा और बाबा धाम मंदिर वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे आप लंबा लाइन लगेंगे, धक्के खाएंगे बाबा के दरबार में, तब आप जा करके कहीं बाबा का दर्शन कर पाएंगे, जलाभिषेक कर पाएंगे। बहुत ही भव्य माहौल मिलेगा बाबा मंदिर का। तो आप जैसे ही हर हर महादेव करेंगे तो मन में बहुत ही शांति मिलेगी। इतनी जानकारी तो आप सभी को मिला। आगे अगर हम बात करते हैं तो अब जो है ऑफ सीजन वाले का, जो कि हर एक महीना जाते हैं, तो उनके लिए तो हर एक महीना सुविधा मिलती नहीं है, जो कि सालों भर अपडेट जब आप सभी को देते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि पूरा सुनसान कांवरिया पथ मिलता है। दुकान कहीं कहीं मिलते हैं, 2-4 कांवरिया पथ पे मिल जाते हैं, बड़े बड़े दुकान हर 8 से 10 किलोमीटर में, तो काफ़ी समझा जाता है। वहीं पे कांवरिया रात भर रह जाते हैं। तो जो सालों भर कांवरिया चलते हैं उनको पता होता है, वो उनसे जानकारी लेते हैं तो आप सभी तक भी पहुँचता रहता है। अब बात कर लें दोस्तों, आप सभी को हमने वीडियो में बताया था कि डाक बम के से रिलेटेड जो कांवरिया भक्त डाक बम से आते हैं उनके लिए जानकारी है कि डाक बम यात्रा कैसे करें। जब सुल्तानगंज पहुंचते हैं तो आप सभी को जैसे डाक बम का स्पेशल ड्रेस होता है वाइट कलर का, तो वो जो है ना उसमें जो है पीछे साइड में आपका जो है नाम और एड्रेस लिखा रहता है। उसमें होता है कि आपकी डाटा लिखी हुई रहती है, अगर बाई चांस आपके साथ कुछ हो जाए तो आपका पहचान कैसे किया जाए, तो उसमें लिखा रहता है। तो जो पहले लिखा के आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सुल्तानगंज में आपके लिए हर एक दुकान में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वहाँ पे आर्ट वाले भैया सब बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे लिख दिया जाता है। ज़्यादा नहीं, 20 से 25 रुपया लगते हैं, आराम से जो है आ सकते हैं। और फिर जो है यात्रा को 24 घंटे के अंदर बाबा धाम पहुँचें, आराम से पूजा पाठ करें, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। और भीड़ सबसे ज़्यादा डाक बम का दोस्तों बता दें कि आप सभी को कि सावन के संडे में शुरुआत होती है और हर सोमवार को सावन में भीड़ रहती है बाबा धाम में। और दोस्तों आप सभी की दोनों खर्च बता दें कि सुल्तानगंज से बाबा धाम की अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा में कांवरिया पथ पर टोटल 110 किलोमीटर की यात्रा में आप सभी को 2500 से 3000 काफ़ी है खर्च करने के लिए। बाकी तो आप आगे जितना मर्जी खर्चा करें, यात्रा में इतना काफ़ी है। बाकी आप देख लें आपके अनुसार आप कहाँ से आते हो, आपको कितना खर्च पड़ता है, ये तो आपके अनुसार पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद होगी आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को और भी आगे शेयर करें आने वाले भक्तों तक, ताकि उन सब तक ये जानकारी आप सबके द्वारा जो है मिल पाए। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।